बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2026। और इसके पहले मैंने 3 यूनिट आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे और मैंने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। और इसकी ये तमाम एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी। और मैंने ना चैप्टर नंबर 4 की आधा मश्क स्टार्ट की हुई है। और आधा मश्क के पहले 3 सवाल मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। अब करेंगे सवाल नंबर 4। और बच्चों, सवाल नंबर 4 शुरू करने से पहले आपने जो वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सवाल नंबर 4 है, एफ इनवर्स एक्स आपने मालूम कीजिए। एफ ऑफ एक्स दे दिया। ये बात आपने जहन के अंदर बैठा लें भी एफ ऑफ एक्स से एफ इनवर्स एक्स हम नहीं बना सकते, लेकिन एक तरीका हमारे पास है एफ इनवर्स एक्स बनाने का। तवज्जो करिएगा, ये तरीका आपने फॉलो करना है। एफ ऑफ एक्स से एफ इनवर्स एक्स नहीं बना सकते। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूं, एफ ऑफ एक्स से एफ इनवर्स एक्स नहीं बना सकते। तवज्जो करिएगा, ये मेथड मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के अंदर भी सिखा दिया है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो सा एफ ऑफ एक्स है ना, आपने इसको वाई के बराबर लेट कर लेना है इस तरह। तवज्जो करिएगा, पहला काम आपने क्या क्या करना है, ये जो सा एफ ऑफ एक्स होगा इसको आपने वाई के बराबर लेट कर लेना है। अब ये एफ है ना, इस तरफ आके इनवर्स हो जाएगा। एफ को जब हम इस तरफ लेके आएंगे, एफ इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो जो करिएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स। इसको 1 का नाम दे देंगे, इसको हम 2 का नाम दे देंगे। तवज्जो करिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाई इसी तरह आ गया। तवज्जो करिएगा, एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये है हमारे पास 9x-1। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां से निकाल कर इस मसावात में दर्ज कर देंगे। ये y इसी तरह f ऑफ x की ये वाली वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी। अब मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा। तो बच्चों, ये -1 है, तो इस तरफ आगे किसका 1 हो जाएगा, प्लस का। तो ये मेरे पास 9x बच जाएगा। ये 9 ज़रब है, इस तरफ आके 9 क्या हो जाएगा, तकसीम। तवज्जो करिएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सी एक्स की कीमत है ना, मसावात 2 में दर्ज करने से एक्स की कीमत, तवज्जो करिएगा, मसावात 2 में दर्ज करने से, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मेरे पास एफ इनवर्स वाई इसी तरह, और ये मेरे पास एक्स की कीमत क्या है, एक्स की कीमत है वाई प्लस 1 बटा 9। तो अब हमारे पास एफ इनवर्स एक्स एफ इनवर्स वाई बन गया। आपने मालूम क्या करना था, एफ इनवर्स एक्स। तवज्जो करिएगा, आपने क्या मालूम कर लिया, एफ इनवर्स वाई। तो आपने मालूम क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, तवज्जो करिएगा, वाई को ना एक्स में तब्दील कर देंगे। वाई को एक्स में तब्दील करने से तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये जहाँ जहाँ पर हमारे पास वाई है वहाँ पर एक्स दर्ज कर देंगे। वाई की जगह पर क्या दर्ज करेंगे, एक्स। और ये 9 इसी तरह। तो बच्चों, हमने क्या मालूम कर लिया, एफ इनवर्स एक्स मालूम कर लिया। तो बच्चों, ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिए। पार्ट नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स मुसावी है 5 बटा x माइनस 1। तो आपने क्या मालूम करना है, एफ इनवर्स एक्स। तो आप लोगों को पता है एफ ऑफ एक्स से एफ इनवर्स एक्स हम नहीं बनाया जा सकता। तो ये मेथड है, ये मेथड आपने जहन के अंदर रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर लेट कर दोगे इस तरह। तो मैंने ये वाई के बराबर लेट कर लिया। इसके बाद एफ को इस तरफ ले आएंगे, एफ इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स। इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे, इसको 2 का नाम दे देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला वाई इसी तरह आ गया। एफ ऑफ एक्स की कीमत दर्ज कर देंगे 5 बटा x माइनस 1।
अब यहाँ से हम x की कीमत निकालनी है। तो बच्चों ये रकम तकसीम है, इस तरफ आके ये रकम क्या हो जाएगी, ज़रब हो जाएगी इस तरह। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों y को ज़रब करेंगे तो ये एक्स वाई आ जाएगा और माइनस का y इज इक्वल टू 5। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये माइनस का y है, उस तरफ ये मेरे पास आ गया एक्स वाई मुसावी, ये माइनस का y है, उस तरफ जाके प्लस का y हो जाएगा, तो ये y प्लस 5 आ जाएगा। तो ये y ज़रब है, इस तरफ आके y क्या हो जाएगा, ये तकसीम हो जाएगा इस तरह। तवज्जो करिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें x की जो सी कीमत है ना, मसावात 2 में दर्ज कर देंगे आप। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे x की कीमत, तवज्जो करिएगा, मसावात 2 में दर्ज करने से तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास f इनवर्स y इसी तरह आ गया, और ये मेरे पास x की कीमत ये वाली दर्ज कर देंगे y प्लस 5 बटा y। तो बच्चों आप लोगों को पता है भी ना, आपने मालूम करना था f इनवर्स x, आपने मालूम कर लिया f इनवर्स y। अब क्या करेंगे, y को ना x में तब्दील कर देंगे, y को, तवज्जो करिएगा, हम यहाँ पर लिख भी देंगे y को x में तब्दील करने से तवज्जो करिएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको तब्दील कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जहाँ जहाँ पर हमारे पास y है वहाँ पर x दर्ज कर देंगे, y की जगह पर x दर्ज कर देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमने क्या मालूम कर लिया, f इनवर्स x मालूम कर लिया। तो बच्चों इसी तरह हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स मसावी एक्स माइनस एक्स माइनस 5। तो जो करिएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता है अभी एफ ऑफ एक्स से हम एफ इनवर्स एक्स नहीं बना सकते, यही मेथड है हमारे पास वाहद। इसी मेथड के साथ हम क्या मालूम करेंगे, एफ इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को ना वाई के बराबर लेट कर लेंगे इस तरह। अब एफ इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, एफ को जब दूसरी तरफ लेके आते हैं तो एफ इनवर्स हो जाएगा। तो इसको मसावात नंबर 1 का नाम, इसको 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास y इसी तरह आ गया, एफ ऑफ एक्स की कीमत दर्ज कर देंगे, एफ ऑफ एक्स की कीमत है x माइनस 5। तो बच्चों जजर खत्म करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, इस तरफ भी स्केयर ले लिया, मरब्बा ले लेंगे, दोनों तरफ मरब्बा सेब का मरब्बा। तो जो करिएगा, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, मरब्बा ले लेंगे, मरब्बा जजर कैंसिल हो गया तो x माइनस 5 आ गया, ये माइनस का 5 है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास किसकी कीमत आ जाएगी, x की। अब क्या करेंगे, ये x की कीमत मसावात 2 में दर्ज करवानी है। हम लिख देंगे यहाँ पर x की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया एफ इनवर्स वाई मसावी, यहाँ पर एक्स की कीमत ये वाली दर्ज कर देंगे, वाई स्केयर प्लस 5। अब आपके पास बन गया एफ इनवर्स वाई, आपने बनाना था एफ इनवर्स एक्स। तवज्जो करिएगा, हम क्या करेंगे, y को क्या लिख देंगे, y को x में तब्दील करने से। तो बच्चों जहां जहां पर हमारे पास y है वहां पर क्या दर्ज कर देंगे, x, y की जगह पर क्या दर्ज कर देंगे, x। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, f इनवर्स x की आ जाएगी। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो जो करिएगा, पार्ट नंबर 4 करेंगे।
पार्ट नंबर 4 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स मसावी 3 माइनस एक्स बटा 2। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इस एफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर फर्ज कर लेंगे, इस तरह लेट कर लेंगे। एफ इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा, इसको 1 का नाम दे देंगे। एफ इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला वाई इसी तरह एफ ऑफ एक्स की यहाँ पर कीमत दर्ज कर देंगे 3 माइनस एक्स बटा 2। ये 2 तकसीम है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, ये ज़रब हो जाएगा। तो ये माइनस का एक्स है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स। ये प्लस का 2y है, उस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। तवज्जो करिएगा, देखें ये माइनस का एक्स था, इस तरफ आके प्लस का एक्स हो गया। ये प्लस का 2y था, इस तरफ आके माइनस का 2y आ गया। तो ये मेरे पास किसकी कीमत आ गई, एक्स की। अब एक्स की कीमत है ना मसावात 2 में दर्ज करने से, एक्स की कीमत तवज्जो करिएगा मसावात 2 में दर्ज करने से, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास एफ इनवर्स वाई, तो यहाँ पर एक्स की कीमत आ गई 3 माइनस 2y। तो ये मेरे पास एफ इनवर्स वाई वाला फंक्शन बन गया। आपने मालूम करना एफ इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, वाई को एक्स में तब्दील कर देंगे, वाई को एक्स में तब्दील करने से, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर हमारे पास वाई है वहाँ पर क्या दर्ज कर देंगे, एक्स। वाई की जगह क्या दर्ज कर देंगे, एक्स। तो ये मेरे पास किसकी कीमत आ गई, एफ इनवर्स एक्स की कीमत आ गई। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 4। नेक्स्ट हम इसका सवाल नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मजीद समझ। सवाल नंबर 5 है, दरअसल मुतलिक कदर वाले तफालों का ग्राफ बनाएं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो सी मुतलिक कदर कौन सी होती है। बच्चों ये जो सी 2 लाइनें हैं ना, ये क्या कहलाती हैं, मुतलिक कीमत कहलाती हैं, मुतलिक कदर कहलाती हैं ये 2 लाइनें। तो बच्चों इन सबसे पहले आपने क्या मुतलिक कीमत का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इसका जो सा ग्राफ बनेगा ना वो वी की शक्ल का बनेगा। हमें पता है मुतलिक कीमत का ग्राफ किसकी शक्ल का बनता है, वी की शक्ल का। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए हमें ना 3 या 4 ना पॉइंट निकालने होते हैं, 3-4 नुक्ते निकालने होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नुक्ते। तो हम क्या करेंगे, ये जो सा एफ ऑफ एक्स के बराबर है ना फंक्शन, इसको आप वाई के बराबर फंक्शन कर लोगे। तो इस फंक्शन को किसके बराबर फर्ज कर लोगे, वाई के बराबर। ये बात आपने याद रखनी है, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर फंक्शन है, आप वाई के बराबर लेट कर लोगे। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, एक्स के लिए जो सी कीमतें चूज करनी है ना वो अपनी तरफ से कोई भी कर सकते हैं, तवज्जो करिएगा। तो आप मैं अपनी तरफ से एक 0 ले लेता हूं, एक प्लस का 1 और प्लस का 3 ले लेता हूं, माइनस का 1 और माइनस का 3 ले लेता हूं, तवज्जो करिएगा। तो ये मैंने कीमत किसके लिए ली है, एक्स के लिए। आप यहाँ पर कोई भी कीमत ले सकते हैं। और मजीद मैंने ये एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज के अंदर सवाल है ना बड़ी डिटेल के साथ समझाया हुआ, वहां से आपने समझ लेना है तरीकाकार, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैंने एक्स के लिए जो सी कीमतें चूज की है ना वो 0 ले ली, 1 ले लिया, 3 ले लिया और -1 ले लिया और -3 ले लिया। अब मैंने किसकी कीमत निकालनी है, वाई की, तवज्जो करिएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, -3 दर्ज करवाएंगे। तो y की कीमत क्या आएगी, तो y मसावी 7, x के लिए मैंने क्या ले लिया, -3। तो आप लोगों को पता है जो सी मुतलिक कीमत है ना क्या करती है, ये माइनस को खत्म करवा देगी मुतलिक कीमत। आप लोगों को पता होना चाहिए -a का मुतलिक कीमत क्या होती है, +a। -5 की मुतलिक कीमत क्या होती है, +5। -6 की मुतलिक कीमत क्या होती है, +6। यानी आपने ये बात अपने जहन के अंदर बैठा लेनी है भी मुतलिक कीमत के अंदर ये माइनस हो ना तो माइनस खत्म हो जाती है। ये बात आपने याद रखनी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 या 21 आ गया। तो मेरे पास कितनी कीमत आ गई, 21 आ गई।
तवज्जो करिएगा। अब मैं क्या करूंगा, x के लिए मैं क्या ले लूंगा, -1। तो y की कीमत क्या आएगी, तो ये y मसावी, तो ये 7 इसी तरह आ गया। x की कीमत मैंने क्या दर्ज करवा दी, -1। तो बच्चों आप लोगों को पता है मुतलिक की कीमत माइनस को ख़त्म करवा देता है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 7 एकम 7 आ गया, तो मेरे पास 7 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। इसी तरह हम x की जगह क्या दर्ज करवा देंगे, 0। तो ये y मसावी, तो हमने x की कीमत क्या दर्ज करवाई, 0। तो y मसावी 7, मुतलिक कीमत की 0 की जो सी कीमत है ना वो 0 ही होती है। तो 0 को 7 के साथ ज़रब करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, x के लिए क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा y मसावी, x की कीमत 1 दर्ज करवाएंगे तो ये मेरे पास 7 और 1 का मुतलिक कीमत 1 ही होती है। तो 7 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 7 आ जाएगा। तो जो करिएगा। इसी तरह हम x की जगह पर क्या दर्ज करवाएंगे, 3। तो ये y मसावी 7, x की जगह मैंने क्या दर्ज करवा दिया, 3। तो y मसावी 7 इंटू 3, क्योंकि 3 की मुतलिक की कीमत 3 होती है, 7 या 21। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको ना हमारे पास जो सी पॉइंट की जो सी हद है ना वो 21 तक है, तो हम टेबल है ना 25 तक बना लेंगे। तो जो करिएगा। तो बच्चों हम एक्स वाई प्लेन है ना वो 25 तक बना लेंगे। तो जो करिएगा, 5-5 का टेबल ले लेंगे। तो जो करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ पर y पॉजिटिव है, यहाँ पर y नेगेटिव है। तो जो करिएगा। तो हम क्या करेंगे, 5-5 का टेबल बना लेंगे। तो ये मेरे पास 5 आ गया, और ये मेरे पास 10 आ गया, और ये मेरे पास 15 आ गया, और ये मेरे पास 20 आ गया, और ये मेरे पास 25 आ गया। तो जो करिएगा। तो ये मेरे पास -5 आ गया, -10 आ गया, -15 आ गया, और -20 आ गया, और -25 आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, प्लस का 5, प्लस का 10 आ गया, प्लस का 15 आ गया, प्लस का 20 आ गया, प्लस का 25 आ गया। इसी तरह हम करेंगे यहाँ पर माइनस का 5 आ गया, माइनस का 10 आ गया, माइनस का 15, माइनस का 20, माइनस का 25। और ये जो सा आपने फासला रखना ना वो एक जैसा रखना है, आपने इसका वक्फा एक जैसा रखना है। अब हम ना ये पॉइंट है ना इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर जाहिर करवाएंगे। देखिए एक्स की वैल्यू -3 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 21। देखिए एक्स की वैल्यू -3 है ना, तकरीबन यहां पर होगी -3 एक्स की कीमत, तो वाई की कीमत कितनी है, 21। 21 वाई यहां पर होगा तकरीबन। तो हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल इसके बिल्कुल सामने और इसके बिल्कुल यानी इस -3 के बिल्कुल ऊपर और 21 के बिल्कुल सामने यहाँ पर आ गया पॉइंट। तो हम लिख भी देंगे x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 21 है। तवज्जो करिएगा। अब x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू कितनी है, 7 है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये देख लें x की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -1 तकरीबन यहाँ पर होगा। तो y की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो y की वैल्यू 7 कहाँ पर है, तो जो करिएगा y की वैल्यू 7 है, तकरीबन यहाँ पर होगी इसकी y की वैल्यू 7, यानी इसके बिल्कुल सामने और इसके बिल्कुल यानी यहाँ पर आ गया ये पॉइंट। तो जो करिएगा। अब x की वैल्यू भी 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पर हमें पता है x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। तो जो करिएगा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है, 7। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 7, यानी y 7 यहाँ पर है, x 1 यहाँ पर, यानी यहाँ पर आ गया ये पॉइंट। तो जो करिएगा। अब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 21 है, x की वैल्यू 3 है, यानी यहाँ पर होगा तकरीबन 3,
इसके बिल्कुल 21 यहाँ पर आ गया। तो क्या करेंगे हम बच्चों, हम इसकी वी की शक्ल का क्या बना देंगे। देखें ग्राफ किसकी शक्ल का बनेगा, वी की शक्ल का बन गया। ये देख लें कौन सा ग्राफ बन गया, वी की शक्ल का। इस तरह देखें ये वी है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट करेंगे आप लोगों को मजीद। पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स मसावी एक्स प्लस 6 मुतलिक कीमत -2। तो यानी आपने मुतलिक कीमत का क्या बनाना है, ग्राफ। और इसका ग्राफ जो सा ना वो वी की शक्ल का बनेगा। तो इसकी जो सी ये जो सी वैल्यू ना आप वाई के बराबर लेट कर लेंगे, इस तरह फर्ज कर लेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स के लिए जो सी कीमतें चूज करेंगे ना, तो हम एक्स के लिए आपने जो सी कीमतें चूज करनी है, एक मैं ज़ीरो ले लेता हूँ, एक मैं प्लस का 5, एक और प्लस का 10 ले लेता हूँ, और माइनस का मैं 6 ले लेता हूँ, और माइनस का 10 ले लेता हूँ एक्स की कीमत। ये मैंने एक्स की कीमत ले ली। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी आप वैल्यू एक्स के लिए ले सकते हैं, लेकिन जो सी मैंने एक्स के लिए जो सी मुझे अच्छी लगी है ना वो कीमत, वो 0 है, 5 है, 10 है, -6 है और -10 है। आप कोई भी वैल्यू ले लोगे ना फिर भी आपका ग्राफ सही बन जाएगा, फिर भी आपका सही कंसीडर होगा आंसर। तो आपने किसकी कीमत निकालनी है, वाई की। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना एक्स की कीमत, एक्स की जगह -10 दर्ज करवा देंगे इस फंक्शन के अंदर। तो बच्चों ये वाई इसी तरह मसावी, तो एक्स की जगह मैंने क्या दर्ज करवाना है, -10 प्लस 6, और ये -2 इसी तरह, और ये वाई भी इसी तरह, और मुतलिक कीमत भी इसी तरह, माइनस का 10 है, प्लस का 6 है, माइनस का 4 आ गया। तवज्जो करिएगा, और ये -2 इसी तरह। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये उनसी मुतलिक कीमत है ना, माइनस को ख़त्म करवा देते। तो ये प्लस का 4 आ गया, -2, तो वाई मसावी आ गया 2। तवज्जो करिएगा। तो यानी y की कीमत कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, x की कीमत आपने क्या दर्ज करवानी है, -6। तो y की कीमत क्या आएगी, तो ये y मसावी x की जगह -6 प्लस 6 और ये -2। तो बच्चों आप लोगों को पता है -6 प्लस 6 कैंसिल होकर 0 की मुतलिक कीमत -2। तो मुतलिक कीमत 0 की 0 ही होती है। तो यानी y मसावी हमारे पास आ गया -2। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों y की कीमत कितनी आ गई, -2 आ गई। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, x की जगह आपने क्या दर्ज करवाना है, x की जगह हम 0 दर्ज करवा देंगे। तो y मसावी, तवज्जो करिएगा, तो x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाया, 0 प्लस 6 -2। तो y मसावी 6 की मुतलिक कीमत -2, 6 की मुतलिक कीमत 6 ही होती है, -2। तो y मसावी +4 आ गया। तो मैंने x की जगह 0 दर्ज करवाया, तो y की कीमत कितनी आ गई, 4। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, तवज्जो करिएगा। अब हमने x की जगह क्या दर्ज करवाना है, 5। तो y की कीमत क्या आएगी, तो x की जगह 5 प्लस 6 और -2। तो y मसावी 6 + 5 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 11। तो 11 की मुतलिक कीमत 11 ही होती है। तो y मसावी 11 में से -2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो y की कीमत कितनी आ गई, 9 आ गई। तो जो करिएगा, अब मैंने x की कीमत क्या दर्ज करवानी है, 10। तो y की कीमत क्या आएगी, यहाँ पर 10 प्लस 6 मुतलिक कीमत -2। तो y मसावी 10 प्लस 6 16 आ गया। 16 की मुतलिक कीमत कितनी होती है, 16 -2। y मसावी 2 निकाल देंगे तो 14 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। अब मैंने ये क्या निकाल लिए, कोई 5 6 4 5 पॉइंट निकाल लिए। अब पॉइंट ना अपने एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्या करवाने हैं, जाहिर करवाने हैं। हमारे को जो सी पॉइंट की हद 14 तक है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 का टेबल बना लेंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, एक्स प्लेन है, तवज्जो करिएगा, और ये मेरे पास क्या है, वाई प्लेन है। तवज्जो करिएगा। तो यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ पर y पॉजिटिव है
और यहाँ पर y नेगेटिव है। तवज्जो करिएगा। अब दो दो का टेबल बना लेंगे, एक जैसा फासला, 2 4 6 8 10 12 14। तवज्जो करिएगा, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। इसी तरह 2 4 6 8 10 12 14। इसी तरह -2 -4 -6 -8 -10 -12 और -14। अब बच्चों क्या करेंगे, मैंने जो से ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो से वैल्यू लिखी है ना वो 14 तक लिखी, क्योंकि हमारे पास पॉइंट की जो सी हद है ना वो 14 तक है। अब ये पॉइंट इसके ऊपर जाहिर करवाएंगे। एक्स की वैल्यू -10, वाई की वैल्यू 2 है। एक्स की वैल्यू है -10, यहाँ पर एक्स की वैल्यू -10, वाई की वैल्यू कितनी है 2, यानी तकरीबन यहाँ पर आ गया ये पॉइंट। मैं लिख भी दूंगा एक्स की वैल्यू -10, वाई की वैल्यू कितनी है 2, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। तो जो एक्स की वैल्यू -6 है, वाई की वैल्यू -2 है। एक्स की वैल्यू -6, वाई की वैल्यू -2, तो ये वाई यहाँ पर आ गया। हम लिख भी देंगे एक्स -6, एक्स कितना है -6, वाई कितना है -2। हम पॉइंट भी साथ साथ लिखते जाएंगे। एक्स 0 है, वाई 4 है। एक्स 0 है, वाई कितना है 4। तो यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। तो जो करिएगा, हाईलाइट मैंने कर दी। अब एक्स 5 है, वाई कितना है 9। एक्स 5 तकरीबन यहाँ पर एक्स 5 होगा, वाई कितना है 9, वाई 9 यहाँ पर होगा, यानी इसके बिल्कुल सामने ये आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा, हम पॉइंट भी लिख देंगे। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 5 है, y की वैल्यू कितनी है 9 है। तवज्जो करिए, अब x की वैल्यू 10 है, y कितना है 14। x 10 है, x 10 यहाँ पर है, y 14 यहाँ पर है, इसके बिल्कुल सामने ये आ गया हमारे पास। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इन पॉइंट से हम क्या कर देंगे, लाइन पास कर देंगे। ये हमने पास, लाइन पास ये बना लिया, खत गुजार देंगे इसमें से इस तरह, ये देख लें। तो बच्चों ये हमारे पास देख लें वी की शक्ल का क्या बन गया ग्राफ। तो मुतलिक कीमत का हमेशा जो सा ग्राफ बनेगा ना वो वी की शक्ल का बनेगा। तो आपने वी की शक्ल का बनाना है, अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, वहाँ से कोई 3-4 पॉइंट निकाल लें। तो पॉइंट निकालने के बाद एक्स वाई प्लेन बनाएं और इसके ऊपर निकात आप ज़ाहिर करवाओगे तो आप लोगों के क्या बन जाएगा, मुतलिक कीमत का ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट हमें ये था हमारे पास सवाल नंबर 5। नेक्स्ट 6 करेंगे आप लोगों को। सवाल नंबर 6 है, हल कीजिए और हल को अददी खत पर आपने जाहिर भी करना है। तो बच्चे ये जो सी लाइन है ना, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, अददी खत। तो जो करिएगा, दरमियान में 0 होता है तो यहाँ पर फिर यानी इस तरफ बढ़ाते जाएंगे प्लस की वैल्यू है, इस तरफ बढ़ाते जाएंगे तो नेगेटिव की वैल्यू है। तो इस तरह की लाइन के ऊपर जब हम ये वैल्यू जाहिर करवाएंगे, यानी सबसे पहले आपने इसको हल करना है, हल करने के बाद इसको इस अददी खत के ऊपर जाहिर करवाना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही है, जब भी हम इस मुतलिक कीमत को ख़त्म करवाते हैं तो राइट साइड पे हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। तवज्जो करिएगा, राइट साइड पे क्या लिख देंगे, प्लस माइनस। जब भी हम मुतलिक कीमत को ख़त्म करवाते हैं ना तो राइट साइड पे हम प्लस माइनस लिखते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक दफ़ा ये प्लस का 1 ले लेंगे, तवज्जो करिएगा, और एक दफ़ा माइनस का 1 ले लेंगे। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 3x - 2 = -1। तो यहाँ से भी x की कीमत निकाल लेंगे, यहाँ से भी x की। जब भी हम मुतलिक कीमत को ख़त्म करवाते हैं ना राइट साइड पे प्लस माइनस लिखते हैं। तवज्जो करिएगा। तो मुतलिक कीमत को ख़त्म करवा दिया, प्लस माइनस लिख दिया।
ये एक दफ़ा प्लस का 1 लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस का 1 लिखेंगे, ये वैल्यू इसी तरह। तो बच्चों एक्स की कीमत निकाल देंगे, तो ये मेरे पास माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये 3x इसी तरह। तो ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, ये तकसीम हो जाएगा, 3 3 के साथ कैंसिल होके x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरह हम यहाँ से भी निकाल लेंगे, ये 3x इसी तरह, ये -1 है, ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, इस तरफ आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 3x मसावी -1 + 2 + 1, ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो हम क्या करेंगे, इस क्योंकि हमने ना अददी खत के ऊपर ज़ाहिर करवाना है, तो लिहाजा इसकी वैल्यू हम ना शारिये में निकाल लेते हैं ताकि हमें आसान हो जाएगा। फिर तवज्जो करिएगा, 1/3 यानी 0.3 है, कितना है, 0.33 है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास, अब आपने हल इसका लिखना था, तो इसको दरमियानी ब्रैकेट लिख कर इस तरह, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 0 यानी 1/3 है, 1/3 है, 1/3। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, हल हल आ गया इसका। अब इसको ना अपनी अददी खत के ऊपर ज़ाहिर करवाना है। तो बच्चों ये मैंने क्या बना ली, अददी खत बना लिया। यहाँ पर x यानी यहाँ पर +∞ है, यहाँ पर -∞ है, यानी दरमियान में क्या है, 0। यानी इस तरफ वैल्यू पॉजिटिव की, इसको बढ़ा सकते हैं। एरो का मतलब होता है खत, खत का मतलब होता है खत को हम बढ़ाया जा सकता है, इस तरफ भी खत को बढ़ाया जा सकता है। तो जो करिएगा, हमारे पास है 1 और 1 यानी 2 तक हम बना लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, प्लस का 1 है, और यहाँ पर प्लस का 2, तो यहाँ पर मेरे पास माइनस का 1 है, और ये माइनस का 2, ये फासला आपने एक जैसा रखना है। तो जो करिएगा बच्चों, x कितना है, 1 है, x1 कहाँ पर है बच्चों, आप लोगों को पता है x1 यहाँ पर है। तो जो करिएगा, फिर x कितना है, 0.33 है, 0.33, ये 0 है, तकरीबन यहाँ पर होगा 0.33। तो हम लिख देंगे 1, ऊपर लिख भी देंगे, ये 1 है, यहाँ पर 1/3 है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट नंबर 2 करेंगे आप लोगों को मज़ीद। पार्ट नंबर 2 आपने इसको क्या, इसको हल भी करना है और इसको अददी खत के ऊपर ज़ाहिर भी करवाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुतलिक कीमत को ख़त्म करेंगे। जब भी हम मुतलिक कीमत को ख़त्म करवाते हैं, ये 2 लाइनें क्या कहलाती हैं, मुतलिक कीमत। तो मुतलिक कीमत को जब हम ख़त्म करवाते हैं, तो राइट साइड पे आपने क्या लिखना होता है, प्लस माइनस। तो बच्चों अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस का 9 लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस का 9 लिख देंगे। तवज्जो करिएगा, एक दफ़ा मैंने प्लस का 9 लिख दिया, एक दफ़ा माइनस का 9 लिख देंगे। तवज्जो करिएगा, तो यहाँ से x की कीमत निकाल लेंगे, ये 6x, इसी तरह ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। 6x मसावी 9 में से -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये 6 ज़रब है, इस तरफ आके 6 क्या हो जाएगा, तकसीम। अब 2 के टेबल पे 2 4 8 2 3 6, तो x मसावी आ गया 4/3। तो जो करिएगा यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये माइनस का प्लस का 1 है, तो इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। 6x मसावी माइनस का 9 माइनस का 1, तो माइनस का 10 आ गया। ये 6 ज़रब है, इस तरफ आके 6 क्या हो जाएगा, तकसीम। 2 के टेबल पे कैंसलेशन करवा देंगे, 2 5 10 2 3 6। तो बच्चों ये मेरे पास x मसावी आ जाएगा -5/3। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम ना, इसकी क्योंकि हमने एक अददी खत के ऊपर ज़ाहिर करवाना है, तो लिहाजा ना हम इसको ना शारिये में ले जाएंगे। तवज्जो करिएगा, तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 4 तकसीम करेंगे 3, तो ये 1.3 है, कितना आ जाएगा, 1.3। x मसावी आ जाएगा 1.33 है। इसी तरह x मसावी, तो इसको भी तकसीम करके देख लेंगे, 5 तकसीम 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1.66। तो जो करिएगा
तो बच्चों इसका नाम हल सेट बनाते हैं। देखिए ये हल है इसका, तो करिएगा। देखें ये वैल्यू पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है तो इसको पहले लिख देंगे 4/3 लिखेंगे, 4/3 कॉमा इसके बाद -5/3, -5/3, ये हल सेट आ गया। अब इसको अददी खत के ऊपर ज़ाहिर करवाना है आपने, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मैंने क्या बना लिया, अददी खत बना लिया, तवज्जो करिएगा। तो दरमियान में क्या होता है 0, यहाँ पर हम लिख देंगे +∞, यहाँ पर लिख देंगे -∞, तवज्जो करिएगा। हमारे जो से ग्राफ की जो सी हद है ना वो 1.3 है और -1.6 है, यानी हम 2 तक बना लेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 2 तक बना लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 1 और ये मेरे पास आ गया 2, तो ये मेरे पास आ गया -1 और ये मेरे पास आ गया -2। तो बच्चों ये देख लें x की वैल्यू कितनी है, 1.3 है, 1.3 तकरीबन यहाँ पर होगा 1.3। हम इसकी वैल्यू लिख भी देंगे 4/3, तवज्जो करिए। अब है मेरे पास -1.6, ये 1 है, यहाँ पर होगा 5, यानी -1.5 तकरीबन यहाँ पर हो जाएगा 6। तो साथ हम लिख भी देंगे -5/3। तो बच्चे ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर, और ये था आप लोगों का सवाल नंबर 6। नेक्स्ट हम सवाल नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।